198, ये भी गायब हो गया का? 198, कल कोई सवाल बोला था इसको, 50 कहाँ से बोले? देखो कहाँ है, बोलिए। देखिएगा शोभा है वो, बेंगलुरु से मैसूर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे। बेंगलुरु से मैसूर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटती है। और यही दूरी, देखना दूरी बदल नहीं रही है, इसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय कर रही है, उसकी औसत चाल बतानी है। अच्छा, पिछले सवाल इस सवाल में कोई डिफरेंस है? एक भी डिफरेंस नहीं। देखना, पिछले सवाल में ये कह रहा था जो व्यक्ति है वो टोटल दूरी के आधे भाग को, टोटल दूरी के आधे भाग को, समझ रहे हो, वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा और आज दूसरे आधे भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी तो बराबर थी। और यहाँ भी जब बेंगलुरु से मैसूर की दूरी जाने में जो होगी वही तो आने में भी होगी, तो दूरी नहीं चेंज हो रही है। हमारी बात समझ में? आपको क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है किसका, 50 और 60 का। बताओ कितना आ जाएगा? 300। कितना आ जाएगा? मतलब ये दूरी कितनी है? 300। आने में भी कितनी दूरी तय करेगा? डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। इतनी बात आई समझ में? अगर इतना आ जाएगा तो आपको पता है 50, ये 50 60 का क्या लिखा था एलसीएम, कितना है भैया? 300। ये टोटल डिस्टेंस। आई बात समझ में? अच्छा, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल चाल, नहीं समय, कुल दूरी बटे कुल चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो कुल दूरी एवरेज निकालना, कुल दूरी बटे कुल दूरी बता दो कोई। 300 प्लस 300 कितना आ जाएगा? 600। लिख दें 600। ये कितना है? 600। पता है ना कहाँ से आया 600? 300 प्लस 300 एक बटे में कुल समय, जाने में लिया गया समय 300 किलोमीटर 50 घंटा, कितना घंटा? 11 घंटे, 6 घंटा ये नहीं, और 5 घंटा ये, 5 घंटा ये। हमारी बात समझ में? तो भाई 60 किलोमीटर से भाग दोगे 6 पंचे 30, 5 घंटा टोटल हो जाएगा आपका 600 बटे में कितना? 11 भाग दीजिए 11 पचे 55, 11 चौक 44, 6 बटे कितना आ जाएगा? 11 किलोमीटर। तो ऐसे सवाल लग जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा बड़ा है ना, कुछ नहीं, यदि एलसीएम तो मुझे निकाल सकते हो, एलसीएम निकलेगा पक्का। ठीक, इसके बाद भाग दोगे तो एलसीएम से कट भी जाता है भाई। एलसीएम क्या होता है? जिसका जिसका एलसीएम उससे वो कटेगा, भाग दे दोगे सीधा सीधा आंसर हो गया। आगे चले, 199 नंबर देखिएगा। 198 के बाद क्या है? 199 कह रहा है कि 13 परिणामों का औसत कितना है? 13 परिणाम का औसत कितना भैया? 70 है। प्रथम 7 का औसत कितना है? 7 का औसत कितना है? 65। अंतिम 7 का औसत कितना है? कितना भैया? 75 है। पूछा है 7वां परिणाम बताओ। 7वां परिणाम मतलब जाना चाहिए, लग जाएगा। थोड़ा ये देखिएगा, हम गुणा कम करेंगे, गुणा कम करेंगे। करना क्या है? ये 13 का एवरेज दिया गया है, ये क्या है? 13 का एवरेज। अच्छा ये बताओ, ये जोड़ने पर कितना आ जा रहा है? 14। इससे ज्यादा आ गया का? जब ज्यादा आ जाएगा तो, जब ज्यादा आ जाएगा तो करना क्या? यहाँ सबसे पहला देखना मूल एवरेज, मूल एवरेज माने टोटल एवरेज। 70 माइनस कितना लिखा भैया? 65 बराबर कितना आ जाएगा? 5। और इसका गुणा कर देना, कितना आ जाएगा? 7 पंचे 35, 7 पंचे 35। थोड़ा इसको देखना, ये भी मूल एवरेज से जो है ये कितना आ जाएगा आपका? 75 है ना सर? हाँ, कितना आ जाएगा? ठीक ठीक, रुके रहो। ये आ जाएगा आपका 70 है ना, तो आ जाएगा आपका -5।
ये 75, हाँ 75 कितना आ जाएगा -5। इसका गुणा करोगे कितना आ जाएगा ये -35 -35। एक काम करना है, काम क्या करना है देखना, अगर हमें संख्या बढ़ जाए, अगर क्या हो जाए संख्या बढ़ जाए तो जो सातवां परिणाम होगा, कौन सा परिणाम होगा, सातवां मूल एवरेज 70, ठीक ना। ये क्या लगा था, चलो ये ज्यादा आया ना, जब ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे हम, इसमें से घटाएंगे। अगर 11 आता, मूल पद क्या हो जाते, कम हो जाते, 11 नहीं इससे कम आता, 12 आता तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ कौन सा निशान लगाते हैं, प्लस का लगाते, इन दोनों को जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा 35 प्लस ये क्या माइनस लगा है ना, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, चिन्ह के साथ लिखना, माइनस कितना लिखा है 35, ये कितना हो जाएगा आपका 70, और ये 35 कट गया भैया ना, तो कितना आ जाएगा 70, सब जो है 14वां परिणाम क्या होगा 70 होगा। नहीं समझ में आया, क्रिया देखिएगा, हम कह रहे हैं 13 परिणाम का परिणाम कितना है एवरेज 70, प्रथम 7 का कितना है, ये 7 का कितना है, अच्छा जो टोटल है वो कितना आ रहा है 14, अलग अलग करने पर 14 एक ज्यादा हो गया, आप डिफरेंस निकाल ले जाओगे, मूल में से घटाना, चिन्ह सहित लिख देना, चिन्ह सहित लिख देना, ठीक। ये दोनों आपस में जुड़ते हैं भाई, ये दोनों आपस में हमेशा क्या होंगे, जुड़ेंगे। आपका फार्मूला यहाँ चेंज होता है, अगर ये मान लो इससे कम आता, इससे ये कम आता तो यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता प्लस हो जाता है, इससे ज्यादा आएगा तो ये क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक। इसके बाद तो देखिएगा इसी समय 102 नंबर देखेंगे आप लोग, 102 नंबर एकदम ऐसे ही है, 102 नहीं 202, ठीक। चलिए देखिए कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, दोनों में एक ही काम कर रहे हैं। 202 में देखिएगा 11 परिणाम का औसत 200 मिटा रहे हैं, ये समझ में आया ना क्या किया हमने, ठीक। दो सौ दो देख लो, उसके बाद कराएंगे 202 लिखा है। 11 परिणाम का एवरेज कितना है, एवरेज कितना भाई 50 है, और बोला प्रथम 6 का एवरेज कितना है, एवरेज 49 है, अंतिम 6 का कितना है, अंतिम 6 का एवरेज कितना है 52। बताएं थोड़ा देखिएगा, कुछ बताए थे सबसे पहले, इसको जोड़ो 6 6 12 6 6 12 ज्यादा हो गया, ठीक। करना क्या, हमेशा आपको मूल एवरेज से इसको घटाना है, 50 माइनस 49 कितना ही हो गया 1 आएगा, और इसका गुणा कर दो 6 कम 6, इसको देखिएगा ये आपका है 50 माइनस 52 कितना भाई 50 माइनस 2 ना 52, 50 माइनस 52, ये कितना आ जाएगा -2, गुणा किसका करना है 6 का करना है, कितना आ जाएगा -12, माइनस आपसे कुछ कहा था हमने, जो मूल एवरेज है उसको लिख लो, लिख दिए। कि अगर ये ज्यादा हो रहा है तो यहाँ क्या लगेगा, अगर ये कम होता तो प्लस लगता, उसको लिख लो। 6 माइनस का कितना भैया 12, ये कितना आ जाएगा आपका 50, और ये कितना आ जाएगा -6 और माइनस प्लस हो जाएगा ना, +6 कितना आ जाएगा, आया है नहीं आया समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन से बच सकते हैं आप लोग, ठीक। नहीं तो बाकी ये है 11 गुणे क्या करना है आपको, 11 गुणे 50, 11 गुणे 50, ठीक। और ये कितना आ जाएगा 6 गुणे 49, ये कितना आ जाएगा आपका 6 गुणे 52, इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है, इसको क्या करना है घटा देना, गुणा करके जोड़ लेना, इसको क्या करना है घटा देना, साल हो जाएगा, ठीक। बेटा इसको इसके बाद क्या भाई 199 हो गया था ना, क्लियर 200 देखिएगा 200 क्वेश्चन, 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत, 1 और किसके बीच 20 के बीच किसका अभाज्य संख्या, यहाँ कोई फार्मूला नहीं काम करता, यहाँ आपको 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेंगी। बताओ 1 होगा कि नहीं,
नहीं, उसके बाद क्या आएगा? दो आएगा। अच्छा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके दो जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो, मतलब वो दो संख्याओं से कटे। इसको एक और दो के अलावा कोई काट सकता है? नहीं। इसको एक और तीन, चार अगर लिखते तो कट जाएगा। गलत हो जाएगा। इसको एक दो तीन चार सब काटेंगे, तीन नहीं काटेगा, चार काटेगा। 5 के बाद 7 के बाद 11 11 के बाद 13 के बाद 17 17 के बाद 19। हो गया भाई, सबको जोड़ दो। यहाँ ना करना सही बीच में आ जाएगा, नहीं अभाज्य संख्या है, डिफरेंस बराबर नहीं है, समझ रहे हैं? वो तब लगता है जब डिफरेंस बराबर हो, चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 5 का हो। लेकिन यहाँ देखना, 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, 4 का, समझ रहे हैं? इसको आपको क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ना पड़ेगा। देखना, जोड़ दें। 77 बटे में कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। चल भाई जोड़ते हैं। अच्छा ये बता दो, ये 7 3 कितना हो गया? 10। चलिए ये देखिएगा, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 30। कितने हो जाएंगे? 30। ठीक। और 19 और 11 मिलके कितने हो जाएंगे? 30। कितने हो जाएंगे? 30। कुछ बचा? ये बचा ना? 30 30 60 10 70 और 7 77। 77 बटे में कितना? 8। भाग दे जाएंगे, जो भी आएगा क्या हो जाएगा? आपका एवरेज हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं? बेटा इसको कितना हो जाएगा? 201। 201 लिखा। 5 संख्या जिनका औसत कितना भैया? 5 संख्या है, एवरेज कितना दिया गया है? 105 दिया गया है। अगर हम योग पूछेंगे बता ले जाएंगे। योग बराबर कितना हो जाएगा? 105 गुणे में कितना? 5 बराबर कितना आ जाएगा? 525। जैसे एवरेज बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे में क्या? पदों की संख्या। अच्छा बताइए, संख्या कितनी है? 5 है। योग हमें पता नहीं है, एवरेज कितना दिया है? 105 दिया। इसका गुणा करोगे तो योग ही तो निकल के आएगा। वही काम यहाँ हुआ है। ठीक। चलिए, इसके बाद बोला है कि उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 है। कह रहा है जो पहली संख्या ना, ठीक, ये जो पहली संख्या है इनके योग का कितना है? 2। मतलब ये जो है बराबर, इनको अगर हम जोड़ लें, क्या कर लें? जोड़ लें और इसका क्या निकाल दें? 2/5। ये क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। सवाल का मतलब ये है। ठीक। लगेगा कैसे? देखिएगा, ऑप्शन से भी लगेगा और जो है ये तरीके से भी लग जाएगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं कि, अच्छा देखना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, अब यहाँ ये ना सोचना कि 1 2 3 4 5 माना, हमने सीरियल माना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। जोड़ने प्लस का मार्क लगा, इसका मतलब कितना है? 5 है ना? 6। हाँ चलो ठीक। ठीक, कितना हो जाएगा? 525 हो जाएगा। 525। यहाँ कुछ देख रहे हैं आप लोग, शर्त दी गई है। पहला जो है ये इनके 2/5 के बराबर है, इनके 2/5 के। अच्छा, अगर हम ये कहें कि ये बराबर कितना आ जाएगा, कहो कि इसको इधर भेज दें। ठीक। अब ये 2/5 इधर है, तो इधर क्या हो जाएगा? 5/2। काम खत्म। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना भैया? फर्स्ट नंबर प्लस 5/2। फर्स्ट नंबर बराबर कितना? 525। आप ये कहोगे, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेगा। x अगर हम मानेंगे इसको, तो जितने x y z मान लेना। x है तो दो कितना हो जाएगा? 2 एक कम, कितना जाएगा? 7x बटे में 2 बराबर कितना? 525। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो आप ये बोलोगे 525 गुणे में 2 बटे में कितना? 7 7 6 7 7 49 7 पंचे और 75 दूना 150। मतलब x का मान कितना है? और x माने कौन? ये जो x माने थे ना, ठीक, तो क्या आ जाएगा? 150। कितना आ जाएगा? 150। ठीक। ऑप्शन वाला बताएं, रहने दें। देखिएगा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में आपका दिया है A, B, C और D। ऑप्शन 135 दिया है, 140 दिया है, 145 दिया है और 150 दिया है। अच्छा, जो पूछा जाता है वही ऑप्शन में दिया जाता है।
ये पहली संख्या दी गई है। कौन संख्या है? पहली संख्या। पहली संख्या कितनी हो सकती है? ए के अनुसार 135, बी के अनुसार 140, सी के अनुसार 145 और डी के अनुसार 150। अच्छा, टोटल दिया गया है, मान लीजिए पांचों संख्याएं ए बी सी डी और ई हैं, इनका योग कितना दिया भैया? इनका जब आपने योग निकाला था कितना था वो? 525। और पहली संख्या कितनी है? तो क्या हम मान सकते हैं 525 कुल है? इसमें से जब हम इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 100 घटाओगे 425, 10 और घटाओ, 25 घटा दो 400, 395 क्यों भैया? 395 नहीं 90, 390 सही है। ठीक, चलिए। अच्छा ये देखिएगा, इसको भी किससे घटाना है? 225 से घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 385। इसको घटाओगे कितना आ जाएगा? 525 से ये कितना आ जाएगा? 380। इसको घटाओगे कितना आ जाएगा? 525 से 375। 375। थोड़ा शर्त लगा दूं, कह रहा है कि पहली संख्या चारों। अच्छा, ये कुल योग था, ये पहली है जो घटाने के बाद आया, ये क्या है? चारों का योग। क्या है? चारों का योग। फिर से सुनिएगा, टोटल योग कितना? अगर उसमें से पहली को घटाएंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा? चारों का योग ही तो होगा। ठीक, और कह रहा है कि ये जो पहली आ रही है चारों के योग का कितना गुना है? 2/5। क्या इसका 2/5 निकालने पर ये आ जाएगा? इसका 2/5 निकालो जी, तो कितना आ जाएगा? 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, 78 दूना 78 दूना कितना होता है? 7 दूनी 14, 56, 156। ठीक, कितना दिया है? ये गलत। ठीक, ये देखिएगा कितना है? 150 आया था। चलिए इसी को डायरेक्ट देखते हैं, इसका कितना गुना निकालेंगे? 2/5, यही आना चाहिए ना। तो देखिएगा 5 सत्ते 5 बच्चे 75 दूना 75 दूना कितना आया? 150। कितना आया? 150। 150 कितना आया है? 150। संख्या कौन सी हो गई? ये हो गई। बाकी किसी का भी 2/5 निकालेंगे तो वो नहीं होगा। आया इतना समझ में? हो जाएगा ये। 202 के बाद क्या है भाई? 202 हो गया ना। 203 देखिएगा, लिखा है कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है। पहले कितना था? 14, फिर कितना हो गया? 11। जब उसमें से 35 को निकाला जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रारंभिक एवरेज कितना था? 14। बाद का कितना हो गया? बाद का कितना हो गया? 11। अच्छा, एक संख्या निकालने के बाद, ठीक ना, और वो भी कितना निकल रहा है? 35 निकल रहा है। कितनी बात समझ में आ रही है? अगर जो भी देखना, ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑप्शन में संख्या दी गई 8, 11, 21 और 25। और ये कौन सा क्या पूछा? मूल ना, मूल समूह। ये क्या भैया? मूल संख्या। ऑप्शन ए 8 है, बी कितना 11 है, सी कितना 21 है, डी कितना है 25। इसका मतलब ये अगर प्रारंभ में 8 रहे होंगे, कितना रहे होंगे? 8 रहे होंगे, तो आप बोलोगे 1 निकल जाने के बाद कितना बचे? 7। तो इनका जो संख्याओं का योग होगा कितना होगा? 14 पे कितना होता है? 112। और इनका जो योग होगा 11 से 77। अच्छा, अंतर कितना आना चाहिए? घटा तो यही है। यहाँ क्या आना चाहिए? 35। अगर 35 आएगा तो ये ऑप्शन सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखना ये कितना आ जाएगा? 5 और ये कितना आ जाएगा? 3। कितना आया? 35। ये ठीक। दूसरे को चेक करते हैं, देखिएगा दूसरे ऑप्शन के अनुसार मूल संख्या कितनी थी? 11 घट के कितनी हो जाएगी? 10। 11 गुणे 14 कितना होता है? 154। 154। 11 दहा में 110। अंतर देखिए कितना आया? 4 आया। लाना कितना था? 5। ये ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत। ठीक, ये इकाई पर 5 आना, अंतर 5 आना ना। अंतर जो है उसके अंतर तो ये निकाल रहे हैं। अंतर में इकाई का स्थान पर क्या आना चाहिए? 5। और यहाँ क्या आया है? 4, इसलिए खत्म हो जाता है। अगर मूल संख्या 21 थी, मूल संख्या 21 थी, और ये क्या है?
ये 20 हो जाएगी, एक निकल रहा है, एक निकल रहा है। अच्छा ये बताओगे गुणा कर ले जाओगे, देखिएगा हमें गुणा किसका करना है, 14 और 21 का, 14 और 21, 14 गुणे 20 कर दो, 14 दूनी 28, 280 और 280 में 14 जोड़ो, 94, 294, ठीक। तो 20 प्लस 1 लिखा है, 20 प्लस 1 है, तो 20 प्लस में 1 है, इसमें 14 का गुणा करेंगे, 14 दूना 28, 280 और 14 एक कम 14 कितना हो जाएगा, 294, ठीक। ये देखिएगा कितना है, 11 दूना 22, 220, अंतर 35 का दिख रहा है जी, नहीं तो गलत, ऐसे ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। सही कौन सा होगा, 8। तो मूल संख्या कितनी थी, चलो भैया 204 देखना, ये कौन सा नंबर था, हाँ कौन सा ये, चलिए अच्छा देखना, 203 वाला जो भी लगा था भाई। सुन, कुछ संख्याओं का हमने माना, कुछ माने x, कुछ माने क्या, x संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 14, एवरेज कितना भाई 14 है। अच्छा योग बताओ, योग कितना हो जाएगा, योग जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 14x, पदों की संख्या गुणे एवरेज, पदों की संख्या गुणे एवरेज कह रहा है। चलो ठीक, अब बताना। अच्छा ये बताओ नया एवरेज कितना है, एवरेज न्यू कितना है, तो आप बोलोगे 11, कितना है, आप जानते हैं एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या, पदों की संख्या। अच्छा ये बताओगे योग कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर जी पहले 14x था, इसमें से कितना निकला है, 35 ही तो निकला है, यही तो बचेगा। और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले कितने थे x, अब एक कम हुआ, x माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, 11 के बराबर नहीं है, इसका इसमें गुणा कर देना, ये बोलोगे आप 11x हो जाएगा। और ये क्या है 14x, हमें x की वैल्यू निकालनी, तो 11 में से 14 जाएगा, कितना जाएगा 3x, कितना आ जाएगा 3x, कितनी बात आई समझ में, 11 एक कम 11, और ये कितना है 35, दोनों माइनस माइनस है, घटेंगे, क्या होंगे घटेंगे, कितना आ जाएगा 24, 35 माइनस 11 कितना होगा 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 24 बटे 3 बराबर कितना 8, कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए मिटाएं, 203 के बाद क्या 204 लिखा है। ए बी का औसत ज्ञात कीजिए, औसत इतना है, ए की पावर कितनी है n+1 अपान बी की पावर n+1 अपान ए की पावर n प्लस बी की पावर n, तो n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान, तो n का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा किसके एवरेज की बात की जा रही है, ए और बी, ए और, अच्छा अगर कोई दो पद ए और बी हैं, ए और बी हैं, तिनका जो एवरेज होगा वो कहोगे पदों का योग ए प्लस पदों का योग बटे पदों की संख्या, दो पद है तो यही आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है ये, समझ रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत, थोड़ा ऑप्शन पे आ जाइए। ये लिखा गया है ए ऑप्शन में है 0, बी ऑप्शन में कितना 1, सी ऑप्शन में कितना है 2 है, डी ऑप्शन में कितना है, कितना भी है 4, डी ऑप्शन में कितना है 4, थोड़ा यहाँ देखना। अच्छा यहाँ अगर n की जगह हम क्या रखें, पहले ऑप्शन के अनुसार 0 रख दें, a की पावर 1, देखना 0 + 1 कितना होता है 1 ना, a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 अपान, अच्छा किसी की पावर 0 होने क्या मान आता है 1 आता है, a की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, b की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, c की पावर 0, 5 की पावर 0, 15 की पावर 0, -5 की पावर 0, चाहे जो होगा हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। आई बात समझ में, यहाँ देखना a की पावर 0, a की पावर 0 प्लस b की पावर लिख दे रहे हैं इसको, ठीक। अब ये बताओ यहाँ a की पावर 1 माने a बचा, और यहाँ क्या बचा b, और यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1 माने a प्लस b बाई 2 हुआ कि नहीं, कौन सा मान रखने पर हुआ 0, पहला ऑप्शन क्या है सही, दूसरा ऑप्शन रखोगे गलत हो जाएगा, देखिएगा ऐसे, ये 1 1 2 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a प्लस b, जबकि एवरेज कितना लाना है a प्लस b बाई 2, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा,
यहाँ रखोगे, अगर 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन, अब ये 2 1 3 2 1 3, और क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी नहीं आना, लाना क्या ए प्लस बी, समझ गए होंगे। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक, कहाँ तक दो भाई? 204 204 205 मिला इसको। क्वेश्चन लिखा है एक कक्षा के 2 अनुभाग हैं, अनुभाग ए में 30 अभ्यर्थी और अनुभाग बी में 20 अभ्यर्थी हैं। गणित की परीक्षा में दोनों अनुभागों का माध्य अंक 20 है, दोनों अनुभागों के प्राप्त अंकों का अंतर बताओ। इधर देखना भाई, 2 क्लासें हैं ए और बी। ए में कितने बच्चे, नंबर कितना है? नंबर 30 है। एवरेज कितना है? एवरेज कितना है? 40। दोनों का बराबर बोला 40 ही तो लोगे। और इसमें नंबर कितना भाई? 40। क्यों भैया? इसमें भी कितना है? 40। हमें अंतर बताना है। सोच के बताओ कि क्या करें। ये देखना, इसका गुणा करोगे, इसका गुणा करोगे, घटाओगे, नहीं दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा और काम बताना है भाई। इसमें दोनों कॉमन है ना, हम ये कहना चाह रहे हैं। चलो अच्छा पहले ये देखो। अच्छा ये दोनों जब कॉमन है, ये दोनों क्या है? कॉमन। इन्हीं का अंतर ले लो। कितने का अंतर है? 10, और 10 गुणे में कितना कर दो? 40 बराबर कितना आ जाएगा? 400। ऐसा क्यों किया हमने? देखिएगा, ये बताइएगा। पूछा दोनों अनुभागों में अंतर, तो आप ये बोलोगे सर जी ये जो है 30 गुणे 40 होगा, इसका योग क्या आएगा? ये योग पदों का योग गुणे एवरेज बराबर पदों की, सॉरी पदों का नंबर गुणे एवरेज बराबर पदों का योग। ये कितना आ जाएगा भैया? आप बोलोगे 20 गुणे में कितना भाई? 40। हमें अंतर निकालना है ना। इसको देखिएगा, जब आप सॉल्व करेंगे 30 गुणे में 40 माइनस में 20 गुणे में 40, दोनों में कुछ कॉमन है 40, बचा क्या? 30 माइनस 20 आया क्या? 10। ये क्या आएगा? 10 आएगा। ये क्या आएगा? 10 आएगा। समझ रहे हैं? जब एक ही संख्या में अगर हमें जोड़ना होता ना, क्या करना होता? जोड़ना होता 30 20 50, 30 20 50 गुणे क्या कर देते? 40 कर देते, आंसर आ जाता। ठीक बेटा, इसको इसके बाद कौन सा? 206 देखना। लिखा है 5 स्कूली बच्चों के पास कुल कितने रुपए जेब खर्च के लिए थे? 5 के लिए 5 बच्चों के पास कुल खर्च ये एवरेज नहीं दिया भाई, ये क्या दिया है? 253 लिखा है 7 की दर से वे प्रत्येक कैंडी क्रैक कर लेते हैं। 7 की दर से समझ रहे हो? मतलब 7 रुपए की दर से नहीं, अब 5 खरीदते हैं। ठीक, मतलब पहला भी 7 रुपया खरीदा, दूसरा भी, तीसरा भी। खर्च कितना किए? खर्च जो है किया उन्होंने 7 गुणे 5 बराबर कितना? 35। अरे बात समझ में? कह रहा है उनके पास जेब खर्च की औसत राशि कितनी बचती है। तो पहले ये देखो कितना रुपया बचता है, तो बचत कितनी होगी? तो आप बोलोगे 253 रुपया था, इसमें से इन्होंने 35 रुपया घटा दिया। एक काम जानते हैं आप लोग, कभी भी अगर आपको घटाना हो, जैसे मान लीजिए कोई कहे अच्छा 75 माइनस 57 करो, 25 माइनस 52 करो, 25 माइनस 52 करो, 35 माइनस 53 करो, क्या करो? 53, कुछ भी करे, कुछ दिख रहा है पैटर्न में? डिजिट चेंज हो जा रहे हैं, इकाई दहाई इकाई बन जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना, जब भी घटाना रहे 9 करना। क्या करोगे? 9 और गुणे में, दोनों में अंतर कितने? 2 का। 9 दूना 18, 9 दूना, इसका अंतर कोई बताएगा? आप बोलोगे 9 गुणे कितने का अंतर? 3 का। कितने का अंतर? 3 का। कितना आ जाएगा? 9 3 27, माइनस आएगा तो ठीक। आ रही बात समझ में? जब भी आपको अंतर निकालना हो, ऐसे संख्याएं हो जिनके पैटर्न क्या हो? चेंज, इकाई दहाई इकाई, तो आप क्या करोगे? किसका गुणा? 9 गुणे डिफरेंस। आई बात समझ में? अगर जोड़ना होगा तो जोड़ना होगा, अगर मान लो 75 प्लस कितना करना है? 57, तो 11 करना। कितना करोगे? 11 करोगे। ठीक, और ये 7 5 12 जोड़ लो। जोड़ते समय जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 132। चाहे देख लो, 7 5 12। ठीक, 7 5 12 है। आई बात समझ में? जोड़ते समय 11 गुणे योग, 11 गुणे योग, चाहे जो रहे। अगर इसको योग करना है ना, 11 गुणे कितना? 7, 11 7 77, देख लो, 5 2 7 5 2 7। ठीक,
जोड़ते समय। चलिए अच्छा यहाँ देखिएगा इसका यूज। हम ये बताओ 253 में से 35 घटाना है ना? क्या हम कह सकते हैं 53 में से 35 घटा दें? कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? ये बचा था कितना दूरी नहीं है, आ गया तो दिक्कत। इसका एवरेज निकालना है। कितने लोग हैं? 5 है। 5 से क्या करते हैं? एवरेज जो हो जाएगा 5 भाग करोगे 5 जो 5 दिया 15 5 आया जी 43.6। ठीक, कोई दिक्कत है?